नमस्कार, मैं हूं बेचू यादव। आप देख रहे हैं गांव सरकार एक आंदोलन। तो आज ही आप भी जुड़िए गांव सरकार आंदोलन से और पाइए गांव के 29 विभाग का अधिकार। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए गांव गिरांव की तमाम ज्वलंत मुद्दे और समस्याओं को। आगामी 2026 के पंचायत चुनाव को लेकर इन दिनों गांवों में मतदाता सूची में नाम बढ़ाने और घटाने का कार्य चल रहा है, जिसकी अंतिम तिथि 30 दिसंबर तय है। इस प्रक्रिया के दौरान कई ग्राम पंचायतों में माहौल काफी गर्माया गया है। नाम जुड़वाने और कटवाने को लेकर संभावित प्रत्याशियों के बीच खुली होड़ देखी जा रही है। स्थानीय स्तर पर आरोप लग रहे हैं कि कहीं फर्जी तरीके से नए नाम चढ़वाए जा रहे हैं तो कहीं प्रभाव के जरिए नाम कटवाए जा रहे हैं। इस पूरे प्रक्रिया में बूथ लेवल अधिकारियों की भूमिका भी चर्चा में है। ग्रामीणों का कहना है कि दस्तावेजों की वास्तविक जांच के लिए कोई प्रभावी डिजिटल या तकनीकी व्यवस्था नहीं है, जिससे फर्जी कागजात के सहारे नाम जोड़ने की आशंका बनी रह सकती है। खंड विकास अधिकारी का कहना है कि सरकार और चुनाव आयोग की ओर से स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन जमीन स्तर पर उनके पालन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर की नकल या शैक्षणिक प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों की सत्यता की मौके पर जांच की गई कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। गाँव में यह भी चर्चा है कि धनबल और प्रभाव वाले प्रत्याशी इस स्थिति का लाभ उठा रहे हैं, जबकि सामाजिक कार्यकर्ता और सामान्य प्रत्याशी जनता के भरोसे चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। भारत परिषद से जुड़े और गांव सरकार आंदोलन चला रहे बेचू यादव का कहना है कि पंचायत लोकतंत्र की सबसे निचली और महत्वपूर्ण इकाई है। देश की बड़ी आबादी गांव में रहती है और जब तक गांव में पारदर्शी व्यवस्था नहीं होगी तब तक समग्र विकास संभव नहीं है। इसमें जो है आपकी बात तो है। देखिए, इसमें जो ग्राम पंचायत का जो चुनाव चल रहा है, इसमें मतदाता सूची का नाम घटाने बढ़ाने का कार्य 31 दिसंबर तक है। अभी इसके पहले जो नाम जो बढ़ा है, बीच में आया था समय जो है, उसमें मैं देख रहा हूं कि तमाम तरह के भ्रष्टाचार हुए हैं, लापरवाहियां हुई हैं, त्रुटियां हुई हैं और जानबूझ करके ऐसा करवाया गया, ऐसा भी प्रतीत होता है। जैसे किसी का नाम अगर बढ़वाना है, अगर वो कक्षा 5 का अगर विद्यार्थी है और उसका फर्जी आधार कार्ड में एडिटिंग करा करके अगर हम 18 साल का बना करके बीएलओ के यहाँ दे दिए, तो बीएलओ आसानी से उस 5 साल के कक्षा 5 में पढ़ने वाले विद्यार्थी का, यानी 10 साल 12 साल के लड़के का, उसका मतदाता सूची में नाम वो दर्ज कर लेगा और वो अब चला जाएगा बीडीओ के यहाँ। बीडीओ उसको बड़े आसानी से पास कर देंगे, फिर अपना जिले से और चुनाव आयोग से पास होकर के मतदाता सूची का फाइनल लिस्ट में उसका नाम आ जाएगा। अब इसमें जैसे नाम उसका आ गया, तो अब उसका ये दिया गया है कि किसी का नाम अगर गड़बड़ चढ़ा है तो उसकी आप शिकायत करें। तो शिकायत आखिरकार में किससे करें? जब बीएलओ से इस बारे में पूछा जा रहा है कि भाई एक 5 साल कक्षा 5 में पढ़ने वाले विद्यार्थी का नाम आपने कैसे चढ़ा लिया, तो वो कह रहा है कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मुझे जो डॉक्यूमेंट्स मिला उसमें 18 साल का उम्र था, चाहे वो फर्जी रहा हो या सही रहा हो, इससे मेरा कोई लेना लादना नहीं है और मैंने उसका नाम बढ़ाने के लिए संस्तुति अपनी दे दी, वो आगे बढ़ गया। अब उसको बीडीओ साहब जाने। जब बीडीओ साहब से बात किया गया तो बीडीओ साहब कह रहे हैं कि भाई मेरे पास भी कोई मापदंड नापने की कोई मशीन नहीं है कि वह सही है या गलत है। ऐसा सरकार या चुनाव आयोग द्वारा मुझे कोई ऐसा ऐप लॉन्च नहीं किया गया है जिससे मैं यह जान सकूं कि जो व्यक्ति जो डॉक्यूमेंट्स लगाया वो फर्जी है, सही है, मुझे मालूम नहीं है। आप इसकी शिकायत जो है आप एसडीएम के यहाँ करिए। अब एसडीएम के यहाँ सवाल यह है कि वहाँ शिकायत करने के बाद वहाँ पर प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है कि आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स है कि वह कक्षा 5 का छात्र है। अगर वो पढ़ रहा है, मान लीजिए कहीं दूर पढ़ रहा है, वह देहरादून पढ़ रहा है, नैनीताल पढ़, अल्मोड़ा कहीं दूसरे प्रांत में कहीं पढ़ रहा है या बम्बई है, तो उसका डॉक्यूमेंट्स हम कैसे लाएंगे? हम लाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो दूसरी जगह है। और अगर हमको डॉक्यूमेंट्स लाए, उसका नाम कटेगा नहीं। एसडीएम साहब या बीडीओ साहब या बीएलओ के कहने के अनुसार उसका नाम कटेगा नहीं। इस तरीके से जो 10 साल का लड़का है उसका भी नाम 18 साल फर्जी बना करके मतदाता सूची में उसका फाइनल लिस्ट में नाम चल जाएगा। आप शिकायत करते रह जाएंगे, वो नाम नहीं कटने वाला है और वो फर्जी मतदाता बन करके गांव में
जो गांव का जो विकास करने के लिए जो गांव सरकार की व्यवस्था दी गई है, उसका चुनाव में वो अपनी भागीदारी कर सकता है। यानी गलत फर्जी बन करके गलत व्यक्ति का वो चुनाव करेगा, जिससे गांव सरकार बनना मुश्किल हो जाएगा, गांव का विकास होना मुश्किल हो जाएगा और सही व्यक्ति को गांव का प्रधान मुखिया चुनने में भी वो बाधक बनेगा। सही व्यक्ति का चुनाव नहीं होगा, इससे हर तरीके से जनता का नुकसान ही होगा।